नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। परिवार कैसे टूट रहे हैं, कैसे सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं एक पीड़ित पति हैं। क्या है नाम आपका? सर मेरा नाम अरुण चोपड़ा है और जो मेरी घरवाली है उनका नाम प्रभा चोपड़ा है। और जो कि वो मेरे साथ शादी करके कोर्ट मैरिज करके यहाँ से सारा सामान और सारा जो भी पैसा है, सोना है, बच्चों के जो सब चीज़ बच्चों की है वो लेके यहाँ से फरार हो गई। कहानी क्या है वो थोड़ा सा बताएं। कहानी यही कि मेरे भाई जी एक्सीडेंट हो गए थे। क्या नाम था भाई का? उनका नाम था विनोद चोपड़ा। तो सर गली समाज ने और थोड़ा जैसे मेरे साथ उनकी शादी हो तो गई। ये जो फोटो आप दिखा रहे थे, हाँ जी सर, ये आपके भाई और भाभी दोनों की ये है? हमारे भैया हैं हम्म, जिनकी देहांत हो गया था। और ये मेरी भाभी हैं और जो कि इन्होंने शादी करी मेरे से, कोर्ट मैरिज के कागज भी लेके भाग गई और साथ ही सामान धन सब कुछ लेके चली गई। और मैंने गली समाज में और जनता की बात मानकर और माँ बाप की सुनकर कि चलो घर में इज्जत रह जाएगी, बच्चे पल जाएंगे और ये सारा सामान जो भी सब चीज़ें हैं, बच्चे अपना फिर परिवार जुड़ जाएगा। और जिससे कि ये मतलब दो बच्चियां हैं, दो बच्चियां हैं ना? जी, दो बच्चियां हैं सर। एक का नाम है कृति और इनका नाम है भव्या, जो कि ये दो बहनें हैं और जिन्हें पालन पोषण के लिए ये बड़े भाई साहब से हुई ये थी? बड़े भाई साहब से हुई थी, जिनके पालन पोषण के लिए मैंने अपनी जो भी कमाई है, जो भी महीने की जो तनख्वाह है, मैं इन्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ। जब भी, क्योंकि इनकी माँ ने मेरे साथ ऐसा करा, तब भी मैं इन बच्चों को पाल रहा हूँ। क्यों हुआ ये कि जो आपके बड़े भाई साहब थे, हाँ जी, उनकी जो पत्नी थी और उनकी दो बच्चियां थी, हाँ जी, बड़े भाई साहब की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हाँ, वो यही भी ना? ऐसी कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि जो बंदा नजर में आया है हो सकता है ये उनका भी हाथ हो, क्योंकि उसे वो जो भी लेके भागा है वो सब जानता है, लड़कियों के बारे में भी जाके स्कूल के, क्योंकि मेरी जो भाभी ने उसे सब कुछ बता दिया होगा, लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है बंदे, क्योंकि पीछे से इंक्वायरी करता रहता है। वो जो भी चीज़ है बंदा वो जानता है, मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ से आया। तो भाभी कहाँ है? भाभी मेरी यहाँ से फरार है और पता आपकी शादी हो गई, उसके बाद उनसे आपकी शादी हो गई? मैरिज भी करी थी, जो कि वो कागज ले गई। वकील के पास भी मैं गया था, वो कहते कोई कागज वागज नहीं है, वो तो ओरिजिनल ले गई। मैंने की सरकार फिर मेरे को तो कुछ दो प्रूफ ताकि मैं दिखाऊं। उन्होंने मुझे कोई प्रूफ नहीं दिया और भगा दिया कि मेरे पे कुछ नहीं है, ये वो नहीं है, ढूंढो उसे, कुछ भी करो। तो हमने चौकी थाने में भी कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। और इन शादी के कागज पुलिस वाले दिखाते हैं। और तो अब कहाँ हैं भाभी, कहाँ हैं आपके? किसी ने बताया था कि वो सेक्टर 8 में किसी फ्लैट में उसके साथ नजर आई थी। किसके साथ? कुलदीप डागर नाम का व्यक्ति है, जो जिसकी फोटो और गाड़ी नंबर सब कुछ नंबर है। ये जो दिखा रहे हैं हाँ जी, ये सब। ये कहाँ से मिली आपको फोटो? ये सर मैंने निकलवाई थी प्रिंट से, जो कि हमने चौकी थानों में से और वहाँ जो आरटीआई लगती है उधर से कागज कुछ निकलवाए थे प्रूफ, ताकि हमें पता लगे कि ये गांव रह रही है या ये किसके साथ रह रही है। और जो ये चौकी थाने में पकड़ी भी गई और वो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे भगा दिया गया। इन्होंने दोनों ने शादी कर ली है? हाँ जी, ये जो कागज है इन्होंने ये शादी कर ली है। और फिर जब मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला तो मैंने कोर्ट में अपना कागज लगा दिए और 2 तारीखों पे जज ने बुलाया था, ये पेश नहीं हुई। अब 30 तारीख आने वाली है, अगली 25। और इसीलिए ही जो गलत है वो क्यों पेश होगा। मैं तो सच्चा हूँ, जहाँ मुझे खड़ा करो, सच्चाई मेरे सामने है। और पहले मेरी इंक्वायरी हो, बच्चों को पूछताछ हो कि चाचा गलत है। अगर जो इनकी माँ सही होती तो आज वो बच्चों के साथ होती, यहाँ होती या कहीं भी होती। और जब बच्चे ही मुझे देख रहे हैं कि एक चाचा ने मुझे पाला, जो हमारी माँ उसके साथ ऐसा कर गई है। कितने साल हो गए भाई की डेथ को? सर 2017 में वो मारे गए थे, आज 23 है, 23 भी गया। और ये यहाँ से 18-19 में जो कंप्लेंट है मेरी, उसके बाद ही यहाँ से उस आदमी के साथ फरार हो गई। 18 में? हाँ जी, नहीं 18 में मेरी कंप्लेंट थी, 18 में तो ये कोर्ट मैरिज, ये शादी वादी हो गई थी। 17 में मेरा भाई जैसे गुजरा अगस्त में, और उसके बाद ये 19 में ही अंदर ये सब कुछ लेके यहाँ से रातों रात उस बंदे के क्या ले गई यहाँ से? सामान, फ्रिज, टीवी, गहना, सोना, 25 लाख जो भाई के मिले थे। कुछ मेरे भाई ने भी जमा कर रखे थे बैंक में, फंड बोनस, जो सारा इसने लेके, ना कि बच्चियों के नाम करा, ना ही इसने ससुराल वाले की सोची, ना किसी की। और ये बच्चों की भी नहीं सोची, जो अपने बच्चों को कैसा भी हो पालता है माँ बाप, उसको बचाता है बुरे कामों से, उसे कैसे भी। जो कि मैंने, इनकी माँ ने मेरे साथ गलत किया, फिर भी मैंने इस तरीके से समझा रहा हूँ कि माँ तुम्हारी
इंसाफ हमें मिलेगा और उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ताकि कोई याद रखे कि किसी की औरत को भगाना, किसी को कैसे भी झांसे में लेना, ताकि आगे भी और कानून भी सख्त हो कि ऐसे हर घर बर्बाद हो रहे हैं। आज मेरा हुआ है, कल किसी और का होगा। मैं भी चाहता था, मैं भी दूसरी शादी कर सकता था, पर नहीं, इन बच्चों के लिए मैंने अपनी सब खुशियां निछावर कर दी और करता रहूँगा, चाहे कानून मुझे इंसाफ दे कितनी एज है आपकी? या ना दे। मेरी सर 30 साल एज है। 30 साल एज। हाँ जी सर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये कहाँ जाएगा? और ये लड़कियाँ जो इनकी माँ इनके साथ ऐसा कर गई है, और वो बंदा, तो बताओ क्या इंसाफ, क्या फिर मुझे इंसाफ मिलेगा? कानून में मैंने धक्के खा खा के, सारी कंप्लेंट मेरे पास है। जब मुझे इंसाफ नहीं मिला तब मैं मीडिया वालों के पास गया, जिन्होंने मेरी अपील सुनने की कोशिश करी और सब कुछ देखा, और ये सत्य है। पहले मैं तो कृपा करके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि पहले मेरी इंक्वायरी हो, सारा कुछ। और व्हाट्सएप में मुझे धमकी दी गई है, गालियाँ देती है और मेरे को धमकाती है। तो आपके पास फ़ोन आते रहते हैं अभी? फ़ोन व्हाट्सएप पे भेजती रहती है गाली गलौज, और मेरे को धमकाती है। और फिर भी मैं उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके फिर भी मैं उनकी बच्चियों को और मुझे इंसाफ दिलाने तो की। ऐसा तो नहीं था कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई? सर, पंडित जी से पूछ सकते हो, ऐसे कोई ज़बरदस्ती है। पहले पंडित जी ने मुझे बैठाया, समाज था कि बेटे आप, उसने हाँ जी, और मैंने भी कहा जी हाँ जी, क्योंकि आगे बच्चों के लिए जो किया गया है कि शादी हो जाने के बाद ये बच्चों की परवरिश हम देख सकें। इसलिए नहीं कि कोई शादी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ना मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़। मैं भी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और अपनी जॉब से इन बच्चियों क्वालिफिकेशन आपकी? मेरी सर 10वीं पास हूँ मैं, और मैं टेकम सा प्राइवेट लिमिटेड में मैं जॉब कर रहा हूँ। मुझे 15-20 साल वहाँ भी जॉब करते हो गए। अब मंडे को मुझे जॉब जाना था, इसीलिए आज 2-1 दिन की मैंने रेस्ट लेके, जो कि माता पिता बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, और सच्चाई मेरी दबी की दबी रह गई। माता जी पिताजी हैं आपके? माता पिताजी हैं मेरे, अच्छा। वो कहीं गए हुए हैं, और कल वो आ जाएंगे। और भी हमारे पास जो कागज़ हैं, प्रूफ हैं, जो भी चीज़ें हैं, और समाज में पहले पता होना चाहिए मेरे बारे में, बच्चों के बारे में। मैं 4 साल से बच्चे रख रहा हूँ, यहाँ पाल रहा हूँ। किस लिए मुझे इंसाफ मिले, और उस लड़की को समझाया जाए, और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी और बच्चे मेरे लिए बड़ी चीज़ है। पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा 1-1 रुपया इन बच्चियों पे लगे, पढ़ाई लिखाई, ताकि आगे जाके। कंप्लेंट कर दी पुलिस में? हाँ जी, सारी कंप्लेंट मेरे पास हैं, तो कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने जब सारी फाइल और सारे सबूत, प्रूफ, जो भी चीज़ है, जब ये बंदा इसके साथ पकड़ा गया है और इसने विश्वासघात किया है, और ये पैसे की धमकी देता है, मेरे पैसा है, मैं जाट हूँ, मैं पलवल का हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी है, पर मैंने फिर भी अपनी बच्चियों के, अपनी जान बाजी लगा के बच्चियों को बचा के, और मैंने इन्हें पढ़ा लिखा कर सिखाना है कि अपनी माँ जैसे ना बनना, और ना उस आदमी जैसा तुम्हें बनना है, बड़ा पढ़ लिख के, ताकि आगे तुम मेरे मरने के बाद भी आगे अच्छे से पढ़ लिख के, ताकि किसी बहन बेटी का घर बर्बाद ना हो। मैंने कभी इन्हें गली शिक्षा नहीं दी, ना मैंने ज़बरदस्ती रख रखा, चाहे इनकी माँ ले जाए, चाहे इनका कोई भी ले जाए। पर ये अब ये जाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया कि चाचा हमारा कमा के हमें पाल रहा है, पढ़ा रहा है, और ना वो पैसे का लालची है, ना वो शादी का लालची था। बस मैंने, ये मेरे भाई की औलाद है, इसलिए मैंने इनके ऊपर कुर्बानी दे दी, अपनी खुशियाँ निछावर कर दी। तो सुना आपने फरीदाबाद। दूसरा पक्ष भी अगर हमारे साथ अपनी बातचीत रखना चाहे तो उनका भी स्वागत है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।